दूसरी बात, आगे श्री गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा गाई और सत्संग की महिमा में तो यहां तक लिख दिया, सत्संग की महिमा में तो यहां तक लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप डिप्लोमा कितना भी ले लो महाराज, कितना भी बढ़िया आप पढ़ लिख लो, लेकिन विवेक तो आपको महाराज सत्संग से ही प्राप्त होगा। अच्छे डिप्लोमा लेने वाले अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, खूब महंगी कार खरीदते हैं, पर कार तो मिल सकती है पर संस्कार नहीं मिल सकते। बोलो जय सिया राम। संस्कार की क्लास तो सत्संग है, सत्संग से संस्कार की प्राप्ति होती है और सत्संग से ही विवेक जागृत होता है। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधे सब सत्संग से क्या विशेष तात्पर्य, फायदा क्या सत्संग का? बोले देखो जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें सत्संग प्राप्त हो जाए तो उनका तो किनारा हो ही जाता है, उनका तो बेड़ा पार हो ही जाता है। लेकिन कई ऐसे हैं जो हैं सठ, रोज कहते हैं सुधर जाओ, रोज कहते हैं कुछ कर लो, अच्छा करो भैया, कुछ तो कथा सुनो, नहीं अच्छा करना ही नहीं चाहते। और जो लोग अच्छा नहीं करना चाहते, जो बड़ों की बुजुर्गों की बात का आदर नहीं करना चाहते, जो गुरुजनों के आदेश का पालन नहीं करना चाहते, वही सठ हैं। तो बोले महाराज सठ कैसे सुधरे? तो बोले सठों को सुधारने के लिए तो केवल सत्संग ही एक ऐसी औषधि है जिससे सठों की बीमारी दूर हो जाती है। अच्छा एक बात यहां और मैं आपसे निवेदन कर दूं, सठ जो होते हैं वो तो सत्संग से सुधर जाते हैं, पर सठ में और मूर्ख में अंतर है। सठ अलग होते हैं और मूर्ख अलग। सठ को सत्संग मिल जाए तो सुधर जाएगा, पर एक जगह लिखा है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले हैं बिरंच सम। यानी ब्रह्मा के समान भी गुरु है मूर्ख को तो भी नहीं सुधर सकता। बोलो जय सिया राम। मूर्ख अलग है, सठ अलग है। तो यहां सठ की चर्चा की गई, सत्संग की महिमा गाई कि सठ भी सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। और इसकी चर्चा करने के बाद गोस्वामी जी ने अब ब्राह्मणों की वंदना करी। हे वंदहु प्रथम महीसुर चरना, वंदहु सिया राम।
जो पृथ्वी के साक्षात देवता हैं, ऐसे महाराज विप्र देवता को बंदहूं प्रथम मही सुर चरणा, इनके चरणों में वंदना करी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ब्रह्म जानी थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने और जो दूसरे को ब्रह्म के बारे में जनाए वही सच्चा ब्राह्मण। ब्राह्मणों की बड़ी महिमा महाराज। और ध्यान से एक विशेष बात, जिन्होंने जीवन में ब्राह्मणों के चरणों का आश्रय ले लिया तो एक समय जीवन में वो आता है कि ब्राह्मण अपने आशीर्वाद से अपने यजमान के कल्याण के लिए ठाकुर जी से अर्जी लगा ही देता है। बोलो जैसे विधिवत संकल्प करा के ब्राह्मण पूजन कराते हैं, विधिवत संकल्प लेके ब्राह्मण का सुनाते हैं कि चलो हमारे यजमान का भला हो, इसका कल्याण हो। तो ब्राह्मण परोपकार का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे सर्वप्रथम पूजनीय हमारे ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों को वंदन किया गया है। अच्छा, हम एक बात और आपसे निवेदन करते चलें। यहां एक बात और आती है कि महाराज वर्ण तो विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, तो क्या केवल ब्राह्मण ही पूजनीय है, ब्राह्मण ही वंदनीय है? अन्य वर्ण की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? बोले है, चारों वर्ण वंदनीय है। लेकिन इस समाज की राजनीति ने, संसार के लोगों ने बंटवारा कर दिया। चारों वर्ण वंदनीय ऐसा नहीं है। जैसे ब्राह्मण सर्वप्रथम वंदनीय क्यों है? क्योंकि वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणोश्य मुखमासी। ब्राह्मण क्या है? भगवान का मुख है। ये ऊपर का हिस्सा क्या है? ब्राह्मण। जो ऊपर का हिस्सा ये ब्राह्मण है तो वंदनीय। क्षत्रिय भुजा, वैश्य गुप्त है, गुप्ता जी। बोलो जय सिया राम। गुप्ता जी गुप्त हैं। और ये चरण जो है शूद्र। अच्छा, एक बात विचार करो, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक व्यवस्था की चार बंटवारे हुए हैं। शरीर एक ही है पर अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन हम कई बार ऐसा भेदभाव कर जाते हैं, ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाती है। विचारों में भेदभाव है, वैसे कुछ नहीं, भगवान के यहां से तो कुछ है ही नहीं, सबका मालिक एक। बोलो जय सिया राम। पर यहां आके व्यवस्थाएं बट गई, बिगड़ गई। आप विचार करो, जैसे मुख तो है पर हाथ ही नहीं है, तो बोलो शोभा है? एक छत के चार पिलर यानी खंभ कर दिए जाएं और एक भी खंभ गिर जाए तो छत टिकेगी? बोलो जय सिया राम, छत गिर जाएगी। उसी प्रकार इन आदर्शों की, इन व्यवस्थाओं की जो छत है, उस छत के ये चार खंभ हैं, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों, क्योंकि चारों जब एक साथ एक तो व्यवस्था बनी हुई है, और चारों में जब बंटवारा हो जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। दूसरी बात, अब मुंह तो है पर हाथ ही नहीं है। चलो हाथ भी है पर पेट ही नहीं हो, फिर पेट खराब हो तो व्यवस्था बनेगी? अब कोई कहे कि महाराज हम तो चरण शूद्र हैं, अब हमारी व्यवस्था क्या है? बोले तुम भी पूजनीय हो। पांव ही ना हो तो आदमी चलेगा? शरीर का कोई भी अंग अलग हो जाए तो शरीर की शोभा बिगड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के अंग हैं ये। जैसे अब कोई कहे ब्राह्मण को पूजनीय क्यों माना गया है? उसका एक कारण है, पैर तो हैं शूद्र, पैर तो हैं पर दिमाग ही नहीं हो। फिर हम चल तो रहे पर दिमाग ही नहीं, बुद्धि नहीं, जाए कहां? तो बेकार है। ब्राह्मणोश्य मुखमासी, ब्राह्मण पूजनीय क्यों? उसका एक कारण है। यद्यपि संत कहते हैं कि चारों वर्ण ही इस समाज की व्यवस्था को संभाल के रखते हैं, एक भी वर्ण इधर उधर हो जाए व्यवस्था बिगड़ जाती है। चारों वर्णों से ही समाज की व्यवस्था बनी है। पर ब्राह्मणों की महिमा क्यों बताई गई है? उसका एक ही कारण है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या? बोले कारण सिर्फ ये है
कि एक ईंट ऐसी होती है जो घर में लगाई जाती है, घर घर में एक ईंट लगी है, पर उस ईंट पर किसी का ध्यान नहीं है, कोई उसे राम राम नहीं करता है। और एक ईंट ऐसी है जो बिहारी जी के मंदिर की देहरी पर लगी हुई है और रोज जाके हम उसको प्रणाम करते हैं। बोलो जय सिया राम। तो जो ईंट घर घर में लगी है उसको कोई नहीं पूछता, पर जो ईंट ठाकुर जी के चरणों से जुड़ गई है उससे हम नतमस्तक हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो ऐसे ब्राह्मण ईंट हैं समाज में, और ये ब्राह्मणों ने क्या किया, बोले ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी का गुणानुवाद गाते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं समाज के कल्याण के लिए। इसलिए बंद हूं प्रथम महीसुर चरना। अच्छा, इनको वंदना करने से लाभ क्या होगा, बोले मोह जनित संशय सब हरना। जो हमारे समस्त संशयों का हरण कर लेते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये महिमा गाई।